हम्म। तो प्रवीण, आप एक ये लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर विलंब हुआ तो। आप ये लिख सकते हैं थंबनेल में, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, दिशा केस में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं दिशा के वकील। अच्छा, एक और ये पूछ रहे हैं, कुछ दर्शक और भी पूछ रहे हैं कि अगर अदालत, क्या हाईकोर्ट पर हमें पूरा यकीन रखना चाहिए? क्योंकि हमने आज यही कहा है कि सिस्टम पूरी तरह से परेशान है, क्योंकि वो अदालत को मैनेज नहीं कर पा रही। सुनिए, अदालत पे हमको विश्वास रखना है। जज गलत हो सकता है एक आधा, लेकिन प्रोसीजर यही है। हम लोग वो उस तरह से, वो लेफ्ट वाले जो इकोसिस्टम वाले वैसे नहीं है कि सिस्टम के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं। वो लोग कहते हैं अरे सारे सब सिस्टम खत्म हो गए, ये हो गए। नहीं, सिस्टम सही है ऑलरेडी, पूरा सिस्टमैटिक। उसको सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, उसको सुधार की जरूरत है। सिस्टम के खिलाफ ये जो भड़काने का प्लान चलता है फॉरेन एजेंसी के कहने पे, देश में अराजकता फैलाकर, इनको जो इनका बिगर प्लान चलता है वो वैसा नहीं है। और एक देखिए, अगर कोर्ट में हमने कुछ कहा कि साहब ये हमारी प्रेयर है, ये है, आप एफआईआर रजिस्टर कर दीजिए, तो दो टाइप के ऑप्शन है। या तो जज ये कह सकता है जैसे कि मैं अभी नहीं करता हूं, कल करता हूं, तुरंत करना चाहिए था। दूसरा क्या कर सकता है, या तो हमारा अलाउड करेगा, मतलब फिर जस्टिस हुआ और कॉम्पेंसेशन देगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि सतीश साल्यान जी को कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए ड्यू टू हरेसमेंट और डिले बाय द स्टेट। तीसरा, एक खाता जज अगर करप्ट है तो कह सकता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता हूं, मतलब नहीं मानता हूं, मतलब फिर वो उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है मुजफ्फर हुसैन के जज के केस में, इट इज जुडिशियल डिसऑनेस्टी। या श्रीरंग अकबर के केस में जो जज को डिसमिस किए थे, तो जुडिशियल डिसऑनेस्टी कैसी रहती? सुप्रीम कोर्ट का केस तो लिखने का ही नहीं, या तो लिखने का और उसमें का मेन मुद्दा लिखने का ही नहीं, और नीचे घुमा देने का, लेकिन ऐसा है, लेकिन वैसा है, ये वो। तो ये इसको क्या, इसको कहते हैं जुडिशियल डिसऑनेस्टी। अगर सपोज जज ने किया तो तुम्हारे पास में दो ऑप्शन है, या तो उसी कोर्ट में रिकॉल रिव्यू लगाइए, उस पे भी जजमेंट है, या तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। हम वो रास्ता तो नहीं अख्तियार कर सकते। रोड पे उतर कर क्या होने वाला है अभी, कि कितना भी चिल्ला लो, तुम क्या करोगे उसमें? हाँ, ये कब हो सकता था, अन्याय का अगर एक लिमिट बढ़ गया तब संवैधानिक तरीके से, जैसा इसमें हुआ था जेसिका लाल के केस में, जो मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं लोगों को, आप हल्ला बोल जो अजय देवगन की मूवी है एक बार देखिए, उसमें बहुत अच्छे तरीके से सिस्टम बताया। तो फिर जनता की अदालत में फिर क्या है, उन्होंने जस्ट कैंडल मार्च किया, पर पब्लिक इतनी थी कि कई, मतलब वो मैटर सुना भी गया, कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन भी लिया, पुलिस वाले पर भी एक्शन हुआ और उनको सजा भी हुई। तो ये जो है ना, ये हमारा तरीका है। हम सिस्टम को सिर्फ गाली, मतलब देखो हेनरी फोर्ड ने क्या बताया था, वही स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि डोंट फाइंड फॉल्ट, फाइंड रेमेडी। दूसरा है कि प्रॉब्लम वेल स्टेटेड इज ए प्रॉब्लम हाफ सॉल्व। प्रॉब्लम समझ लीजिए, उसको वेल स्टेट कर दीजिए, प्रॉब्लम है और अवेलेबल सॉल्यूशन है। तो सिर्फ प्रॉब्लम बताना अपना काम नहीं है, उसका सॉल्यूशन भी बताना हमारा जिम्मेदारी है। तो लॉ में सॉल्यूशन है, तो जब तक लॉ काम कर रहा है तो हमको मेरे हिसाब से दूसरे मार्ग लेने की जरूरत नहीं है। और एक बात गौर कीजिए आशुतोष जी, मेरी एक बात सुनिए आप। देखिए, हम हाई कोर्ट में सुशांत का केस में अपने दिशा के पिताजी के पिटीशन फाइल करने के ही तुरंत 2 दिन में सीबीआई ने सुशांत राजपूत के केस में ये फाइल किया, अपना रिपोर्ट फाइल किया, हाँ है ना। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में भी रिपोर्ट फाइल हुआ और अपने केस में हम लोग हाई कोर्ट पहुंचे। 1 साल में उस मैटर में एक रत्ती भर भी मैटर आगे नहीं बढ़ा है।
रत्ती भर भी नहीं। अभी हमारे दर्शक बोल रहे हैं कि क्या प्रियंका को, उनकी बहनों को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। मेरे सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए अभी क्या है, मैं कमेंट नहीं करना चाहता जो लोग उनका केस हैंडल कर रहे हैं। अरे अभी उनका क्या स्टाइल है मुझे नहीं मालूम, नहीं तो उसमें तो बहुत सिंपल था यार। एक अर्जी लगा तो खुद विकास सिंह साहब ने इंटरव्यू में बोला है, वही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। पूरे डॉक्यूमेंट सुशांत के फैमिली को देना बाइंडिंग है सीबीआई को, क्योंकि डॉक्यूमेंट देंगे नहीं तो ऑब्जेक्शन कैसा लेंगे कि आपने ये एविडेंस देखे नहीं, ये नहीं किए। तो वो लगा के 2 मिनट में अगर वो जज तुरंत ऑर्डर कर देता, और वो ऑर्डर करने के बाद में नहीं सुनते तो फिर ऊपर के कोर्ट का था। बट इन्होंने अर्जी दिया, ऐसा कुछ रिकॉर्ड पे मुझे दिख नहीं रहा है। तो 1 साल से वो मैटर वहां है, लेकिन अपने केस का देखिए आप, दिशा के मैटर में मैटर आके उसमें रिप्लाई, उसमें आदित्य का इंटरवेंशन, उसका प्रोसिक्यूशन, उसके ऊपर 340 मतलब उसका 340 का एप्लीकेशन, उसका और उसके वकील के खिलाफ उनको कस्टडी में लेने का, बाद में शैलेंद्र नगरकर का रिप्लाई, नगरकर को कस्टडी में लेने का एप्लीकेशन, उसके ऊपर नगरकर का सेकंड रिप्लाई, बाद में कोर्ट की उनको धुलाई जो भी हुई, ये आप क्यों डिले कर रहे हैं, ये सब करके अमेंडमेंट, ये वो सारे डॉक्यूमेंट जो भी अवेलेबल हमारे पास के पेन ड्राइव रिकॉर्ड पे लाके फाइनली इनको मैटर लग गया। तो ये जो है ना, इसके बीच में रिया चक्रवर्ती, देखिए अभी जो हमने सबसे पहला केस लॉ डिस्कस किया उम्मे फरवा का, वो केस लॉ के बेस पे आप लगे तो इसको ये पार्ट सेपरेट बना के फिर से इसको ये करना कॉमन मैन के लिए छोटा सा। उसी को रखिए प्रवीण, उसी को रखिए, दिशा वाले को। हाँ, फ्रंट पे। हाँ, तो हाँ, जी बोलिए। अभी जो उम्मे फरवा का जो जजमेंट का गाइडलाइन आया है कि जब रिया चक्रवर्ती का केस सुशांत सिंह राजपूत जी के बहनों के खिलाफ का और डॉक्टर के खिलाफ का झूठा पाया गया सीबीआई को, तो ये सीबीआई की जिम्मेदारी थी कि उसके खिलाफ परजुरी कंटेम्प्ट का एक्शन लेने का, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। वो उन्होंने नहीं लिया, तो जिसके कोर्ट में लगाया है मजिस्ट्रेट कोर्ट में, ये उनका जिम्मेदारी है। उसमें दोनों ने नहीं लिया, तो अभी दोनों के खिलाफ कंटेम्प्ट का एक्शन होना चाहिए उस जजमेंट के तहत। वो जजमेंट बहुत क्लियर है कि उसमें बोले जज के ऊपर भी एक्शन होगा और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे भी एक्शन होगा। तो अभी उसके ऊपर में ये एक्चुअली परस्यू करना चाहिए सुशांत सिंह की फैमिली ने, उनके बहनों में से किसी ने एक ने लगाना चाहिए। लेकिन अभी वो नहीं लगाते, तो सतीश सल्यान जी की तरफ से उसमें रीट फाइल है हाई कोर्ट में, और एक अर्जी नीचे के कोर्ट में अभी इसी केस लॉ को लगा के दे देंगे। तो ये बहुत सीरियस अभी विषय है, और ये रिया चक्रवर्ती और जो भी XYZ है, उनके स्पॉन्सर बिलियनर, सबको अभी मालूम पड़ जाएगा क्या लॉ रहता है और क्या नहीं। तो ये लोग जो अभी लॉ से खेल रहे हैं, कानून से खेल रहे हैं, कानून तो इनके खिलाफ खड़ा है पूरी तरह से नीलेश जी। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट में आप ये जाते हैं, तो अभी जो दर्शक पूछ रहे हैं कि प्रियंका को जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट या उनकी अन्य बहनों को जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, क्या उनको सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए या सीबीआई कोर्ट में पटना केस में जैसा आपने कहा 1 इंच भी नहीं बढ़ा है? सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। अरे उनको सिंपल 2 पैराग्राफ लिख के अर्जी लगाना है। कहां पर? बंबई कोर्ट में। क्या सुशांत सिंह राजपूत की बहनों की तरफ से, किसी की तरफ से एक अर्जी कि इसने जो हमारे खिलाफ कंप्लेंट दी थी ये झूठी साबित हो गई, हमने इसके खिलाफ कंप्लेंट दी थी करके हमको झूठा फंसाने के लिए इसने कंप्लेंट दिया है, इसके खिलाफ में परजुरी का ये सेक्शन के तहत प्रोसिक्यूशन ऑर्डर किया जाए। एकदम सिंपल, 10 साल के आसपास। तो वहीं से फिर अगर वहां पे वो कोर्ट नहीं सुनती है, तो आपका कहना है कि वो जज भी फिर इंप्लीकेट हो जाएंगे। हाँ, और सुनो, आप नहीं सुनने का तो प्रूफ है, बाकी इन्वेस्टिगेशन जाना नहीं है। आपने आरोप लगाया, आरोप झूठा पाया गया, सीबीआई ने रिपोर्ट करके दे दिया, अब आप फंस गए।
यस, बहुत सिंपल है। और अब अगर आप आरजी दोगे ही नहीं तो आप कैसा क्या ब्लेम कर सकते हो, मैटर में कुछ नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट, अरे सुप्रीम कोर्ट तो बाद में आएगा ना भाई, पहले नीचे का जज भी ऑर्डर कर सकता है ना। नहीं, रिया तो ये कहेगी ना कि भाई सीबीआई ने जो सुशांत के मामले में जो क्लोजर रिपोर्ट दिया है उसे तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे मामले में जो क्लोजर रिपोर्ट दिया है उसे आप एक्सेप्ट कर रही हैं। एक्सेप्ट करने की जरूरत ही नहीं है, सुनो, तो क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट सब बाजू में, सीबीआई की इसमें झूठा साबित हो गया है ना। दूसरी चीज, इसने प्रोटेस्ट पिटीशन कहां लगाया रिया चक्रवर्ती ने कि ये सीबीआई का रिपोर्ट वो तो कहती है कोई बात नहीं, तुम उधर कर दो इधर कर दो, हम छुप छुप करके निकल जाए। नहीं, अब एकदम सिंपल चीज आप समझे क्या, ये पब्लिक को बेवकूफ कितने लेवल पे बनाया जा रहा है। देखो रिया पिटीशन करना चाहिए था ना, रिया एफिडेविट दे कि नहीं सीबीआई झूठी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर हम देते हैं प्रूफ्स। सीबीआई नहीं दे पाए, सीबीआई देंगे खुद, सीबीआई नहीं दे पाए तो हम देते हैं प्रूफ्स। तो वहां पे पटना कोर्ट में ये कहेगी रिया कि देखिए यहां आपको ये मंजूर नहीं है तो हमें मंजूर है, तो आपको मंजूर है, तो सीबीआई ने कह दिया आपको कि भैया आपको झूठा है तो झूठा है तो जेल जाइए 10 साल। सुनिए, एक ना हिंदी के बहुत नेशनल मीडिया हाउस के एक बहुत बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझे फोन किया उस दिन, उसने बहुत अच्छी बात बोला बड़े प्रॉब्लम क्या मैंने देखा, बोले कि उस दिन गडकरी साहब के पास हियरिंग हो रहा था, तो गडकरी साहब क्या करने लगे कि दूसरे पीरियड पे डिस्कस करने लगे। मैंने साहब दूसरे पीरियड छोड़ दीजिए, और अगर आपको कुछ लगा कि खाना पेड़ मेरा मेंटेनेबल नहीं तो मैं नॉट प्रेस कर दूंगा, वो विषय ही नहीं आज। मैंने कहा मुझे सिर्फ ये एफआईआर पे हियरिंग करना है, तो जैसा बोलते ठीक है नेक्स्ट टाइम। तो सीनियर जो जर्नलिस्ट था वो बोला साहब, बोले हमारे रिपोर्टर में सब में यही चर्चा हो रही थी, आप लोगों ने ऐसा मामला फंसा दिया है, वो उनके गले की हड्डी बन गया है, ना उनको उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है बोल दो, चलो आइए बोलो कोई बात नहीं तो ऐसा करो कोई बात नहीं बट करो। तो अभी रिया चक्रवर्ती बोलेगी सीबीआई सही है तो तू अंदर जा बोलेगी सीबीआई गलत है तो बता फिर कैसा है, तो बता सकती नहीं, फिर सीबीआई को मजबूरी में उसके खिलाफ खड़ा होना पड़े।